माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। रजिस्ट्री के संबंध में मुझे लगता है कि जो मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है वो किसी एक ऑडियो में नहीं बल्कि कई ऑडियोज में आपके पास जब जाएगी तब आप में से बहुत से लोग अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे, और जो लोग सुरक्षित नहीं हैं उन्हें अगला कदम क्या करना चाहिए सुरक्षा के लिए, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा शायद मेरे ख्याल से एक बार फिर से कंपनी के ऊपर आरोप लगे, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे कंपनी चुपचाप सुन लेगी या सह लेगी। अफवाहों के पूरे उस बाजार में जिस तरह से लोगों ने मिल करके कंपनी की अपनी उसकी मैं ये कह सकता हूँ इज्जत, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी मार्केट के अंदर, उसकी जो गुडविल थी, उसकी जिस तरह से लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, अब जब तक मैं ऐसे लोगों की धज्जियां नहीं उड़ा देता हूं जिन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म किया अपनी बाजार चलाने के लिए, तब तक मुझे मेरी कंपनी की इज्जत लौटती नहीं दिखाई देती है। मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा हर उस कस्टमर से जिन्हें लगता है कि उनकी रजिस्ट्री गलत हो चुकी है, या जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज में अनाप शनाप पैसा लोगों को कैश में या किसी की नगद अकाउंट में दिया है, अगर वो अपनी रजिस्ट्री और अपना पैसा सुरक्षित करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को पहले पकड़े, संपर्क करें। मैं 2-3 नाम बता रहा हूं। सुमित अवस्थी नाम की ये रजिस्ट्री, जो कि बहुत पहले इस व्यक्ति ने रायबरेली के किसी कस्टमर की करी थी और अपने अकाउंट में पैसा लेकर, मैंने बहुत पहले उस व्यक्ति से की गई बातचीत का, वार्तालाप का ऑडियो भी डाला था, और मैंने कहा भी था कि केस हो जाएगा, रजिस्ट्री भी निरस्त होगी, आपका पैसा भी डूबेगा। उस टाइम पर शायद मेरी बात को लोगों ने ऐसे ही लिया, क्योंकि लूट का बाजार गर्म था, और जब लुटेरे मैदान में हों तो सही बात नहीं सुनी जाती। सुमित अवस्थी के नाम पर जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं वो सारी रजिस्ट्रियां निरस्त करने के लिए हम लोग आवेदन डाल चुके थे, अब उसकी हम पैरवी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जिन लोगों ने सुमित अवस्थी नाम के किसी भी अथॉराइज सिग्नेटरी के जरिए अपनी रजिस्ट्री कराई है, मोहम्मद शुएब, ये फर्जी अथॉराइजेशन है। इसके साथ साथ हर्षवर्धन नाम से एक अथॉराइजेशन है जो अब डाला गया है, जिसके द्वारा सिर्फ एक रजिस्ट्री मान्य है, जो कि किसी अधिकारी की रजिस्ट्री है जो कंपनी की सहमति के साथ हुई है। इसके बाद सारी की सारी रजिस्ट्री अमान्य हैं। फिलहाल हमारे पास न्यायिक प्रक्रियाएं हैं कि हम सारी रजिस्ट्रियां ऐसे भी निरस्त करा सकते हैं, लेकिन मैं बचाना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को कि अगर इनके द्वारा कराई गई रजिस्ट्रियों में कोई जायज और जेन्युइन कस्टमर है जिसका पैसा शाइन ग्रुप में आया हुआ है और उसने वाकई लायबिलिटी खत्म करने के लिए अपना लायबिलिटी पेपर दिया है, तो अपनी रजिस्ट्री को फिलहाल सुरक्षित करते हुए, अपने हक को सुरक्षित करते हुए वो इनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करे अपने निकटतम थाना क्षेत्र में। जो भी पुलिस स्टेशन सबसे ज्यादा करीब है वहां जाकर सूचना दीजिए, प्राथमिकता दर्ज कराइए, एफआईआर कराइए। अन्यथा यदि आप नहीं भी करा रहे हैं, मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं कि आने वाले टाइम में जांच एजेंसियों के द्वारा जब जांच आगे बढ़ेगी और माननीय न्यायालय में बात आगे आएगी तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अपने आप एफआईआर दर्ज हो जाएगी कोर्ट के ऑर्डर से। इसलिए मेरा निवेदन है, किसी के बहकावे में मत आइएगा। अगर इनमें से कोई आपका करीबी है, इनमें से कोई आपको यह कहता है उसके सोर्स हैं, वो आपको बचा लेगा, या इनमें से कोई यह कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो विश्वास जानिए आप भविष्य में आपके ऊपर एफआईआर होने जा रही है और आप वो खतरा खुद मोल ले रहे हैं। मेरी ये वॉइस नोट गवाह होगी इस बात की, तस्दीक करेगी इस बात का कि मैंने अपने कस्टमर को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन तब अगर आप साथ कुछ गलत हुआ तो मैं ना किसी की सुनूंगा और ना मैं कुछ सफाई भी सुनूंगा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा और बार बार कहना चाह रहा हूं, कंपनी ने 1 रुपए का गलत काम नहीं किया है, कंपनी ने कोई गबन नहीं किया है, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कंपनी कहीं नहीं भागी है। यह स्टोरी आप लोगों को कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगी कि कंपनी को बदनाम करने के पीछे लोगों की नीयत क्या थी। ये जो रजिस्ट्री का भूत खुला है ना अभी, ये देखे न जाने कितने लोगों की ईमानदारी बेईमानियों को साबित करेगा। 2019 तक लोग परेशान थे। कोविड के बाद कुछ लोगों ने गिरोहबंद तरीके से संगठन बना करके मुझे कन्विंस करके मेरे
भरोसे को इस्तेमाल करते हुए, मेरी आवाज को इस्तेमाल करते हुए, मेरे वीडियो कॉल को इस्तेमाल करते हुए संगठित लूट करी है। 2019 तक कस्टमर असमंजस में था, परेशान था कि क्या होगा। रास्ता दिया जा सकता था, लेकिन कुछ लुटेरों की मंडलियों ने नीचे उतर कर जमीन पर लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, मेरी आवाज को इस्तेमाल करके, मेरे चेहरे को इस्तेमाल करके, मेरे पावर को इस्तेमाल करके संगठित लूट करी है। और इस संगठित लूट को मैं बख्शने वाला नहीं हूं, माफ करने वाला नहीं हूं। अगर किसी कस्टमर की लायबिलिटी सच में उतरी है और उसने अपनी लायबिलिटी के लिए पेपर लगाए हैं, तो डन है, मैं उसको कतई किसी तरीके से उसके साथ गरीब मार नहीं होने दूंगा, कंपनी किसी साथ गरीब मार नहीं होने देंगे। लेकिन अगर लोगों ने लूटा है, तो विटनेस में जो है वो, रजिस्ट्री जिसने करी है वो, जो रजिस्ट्री के लिए लेके गया वो, जिसने रजिस्ट्री करवाई अपने नाम पे वो, और जिसने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा अपने अकाउंट में लिया है या अपने हाथ में लिया है, वो सारे के सारे दोषी हैं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे सारे लोग जो ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, कृपया करके निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर के ऐसे लोगों के नाम पर एफआईआर कराएं। अगर अब आपकी एफआईआर गलत हुई या उनका नाम आपने नहीं डाला, तो आप ये मान चलिए कि मैं आपको आज बता दूं, इस तरह के ही केस को, गैंग बनाकर लूट करने के केस को ही गैंगस्टर कहा जाता है। यह संगठित लूट है। संगठन बना करके लोगों से पैसा लेना, उन्हें गलत रजिस्ट्री करा देना, यह सब संगठित अपराध कहा जाता है। यह सब के सब गैंगस्टर एक्ट में आता है। अगर आप आज अपने आप को नहीं करेंगे, बचाएंगे, तो ये सारे के सारे लोग आने वाले टाइम में इनके ऊपर जो एक्शन होने वाला है, उसका भाग आप भी बन जाएंगे। तो ऐसे सभी अथॉराइज सिग्नेटरी के खिलाफ और ऐसे सभी व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने आपसे पैसा लिया है, अगर आज आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो भविष्य में आपके ऊपर जो गाज गिरेगी वो आप संभाल नहीं पाएंगे। और आप देख चुके हैं कि इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई है।